मॉर्गन स्टैनले का सेंस आया अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अब आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा। करीब 11,600 का लक्ष्य दिया उन्होंने और मूव बहुत स्ट्रांग है। सीमेंट बहुत दिनों से आई थिंक अंबुजा एसीसी में इक्वेशन दूसरी है, वहाँ पे उनके जो कंपनी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन सीमेंट को स्पेशली इस अवधि में जब मानसून शुरू होता है और मानसून खत्म होता है, मैंने इस दौरान चलते हुए देखा है। हाँ, सीमेंट पे आज मॉर्गन स्टैनले के अल्ट्राटेक सीमेंट के इस स्विंग के बाद क्या सेंस बन रहा है? बहुत दिनों से आउट ऑफ फ्लेवर है ये। बिल्कुल वीरू। और ये एक्चुअली मैंने सुबह देखा नहीं था, मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट भी आया था, मैं तो इसको बिग स्टॉक में भी लिया था क्योंकि वीकेंड पे न्यूज़ आई थी, इन्होंने काफ़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन पे खर्चा किया है। वीरू, मैं जो एक चीज़ कह रहा था, आदित्य बिरला ग्रुप में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है पिछले 3 महीने में। ये ग्रुप जो काफ़ी मतलब बड़ा ग्रुप है और काफ़ी हाई पेडिग्री का ग्रुप है, ये एकदम से काफ़ी जैसे कहते हैं एनिमल स्पिरिट्स जागी हैं, कुछ भी है, काफ़ी इवेंट्स हुए हैं यहाँ पर। चाहे आप अल्ट्राटेक सीमेंट का व्यू ले लें, चाहे आप इवन एबी फैशन में जो हो रहा है उसको ले लें, या फिर इवन मैं तो कहूँगा कि इवन वोडाफोन आइडिया फॉर एग्जांपल, उसमें भी इन्होंने मैनेज कर लिया कुछ ना कुछ फंड रेजिंग करना। तो क्लियरली ये ग्रुप कुछ बड़ी चीज़ें कर रहा है। हिंडाल्को में भी बड़े मूव्स आए थे। तो अल्ट्राटेक पर तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे ख्याल से इंडिया की नंबर 1 सीमेंट कंपनी है और सबसे बड़ी प्रॉक्सी है सीमेंट की इस देश में। तो इसके लिए और इस ग्रुप में मुझे लग रहा है अभी और कंसोलिडेशन होना है, और जो छोटी मोटी सीमेंट कंपनियां हैं ना, वो मुझे लग रहा है धीरे धीरे अल्ट्राटेक में जाएंगी। पहले 1-2 हो चुके हैं, बाकी भी मुझे लग रहा है कि होगा। जो इसकी बाकी की बची हुई हैं सीमेंट कंपनियां, वो इवेंचुअली अल्ट्राटेक में जाएंगी और अल्ट्राटेक को एक बहुत बड़ी बेहमत बनाने की तैयारी हो रही है। इस देश में अब बेसिकली सीमेंट में 2 बड़े प्लेयर्स हैं, एक आदित्य बिरला ग्रुप और एक अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप वाया वो जो उन्होंने होलसेम की कंपनी एक्वायर की थी, एसीसी और अंबुजा। उसके बाद 2 और बड़े प्लेयर हैं, श्री सीमेंट काफ़ी बड़ा प्लेयर है एक्चुअली, और उसके बाद दालमिया भारत मतलब उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी है। तो 4 बड़े प्लेयर हैं, लेकिन 2 बड़े प्लेयर्स जो सबसे बड़े प्लेयर्स होंगे वो होंगे आदित्य बिरला ग्रुप और अदानी ग्रुप। वाकई, और बिग स्टॉक्स में जिक्र किया गया था इनका। अल्ट्राटेक सीमेंट में मूव अच्छा है। अल्ट्राटेक सीमेंट अब अपने शायद 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन करने के पूरे अटेम्प्ट करता हुआ, इस पे एक सेंस ले लेते हैं मानस, एक डे प्रोस्पेक्टिव से नहीं बट पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से। आप देखिए ना, हिस्टोरिकली मतलब मैं अगर एटलीस्ट इसको एनालाइज करूं जुलाई 2020 से, अगर मैं कोविड काल को हटा दूं, तो अमूमन ये 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे बॉटम आउट हो जाता था। इस बार ये जर्नी 200 डे तक चली। आपका सेंस एक पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से अल्ट्राटेक सीमेंट पे क्या है? देखिए, अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो अभी जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। तो अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। 9100 नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। बट मेरा केवल इतना कहना है कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि एक बार 9600 का लेवल ब्रीच हो जाने दें। अगर फ्रेश कॉल लेना है, फ्रेश ट्रेडिंग करनी है, या तो फ्रेश 1 से 2 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलना है, तो 9600 के ऊपर आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं। फिर आप पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस 9100 के नीचे रखिए, क्योंकि उसके बाद आपको वापस जो पिछला हाई 10,500 के आसपास है वो जल्द देखने को मिल जाएगा। चलिए